इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त वत्तबि'is सय्यिअतल हसनता तमहुहा व ख़ालिक़िन नास बिख़ुलुक़िन हसनिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रवाहु तिर्मिज़ी बिइस्नादिन हसनिन। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माओ और बहनों, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, किबरियाई, पाकीज़गी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक़ व देबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है, रोज़ जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता और वो जिसको जलील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद आज 22 रमज़ान हैं और रमज़ान मुबारक का अक्सर व बेशतर हिस्सा हम गुजार चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो इबादतें हमने की अल्लाह उसको कबूल फरमाएँ और अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक में हमें सच्ची पक्की तौबा करके अपना फरमा बरदार बंदा बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। मोहतरम हज़रात, एक हाल हमारा वो था जो रमज़ान से पहले था, एक हाल होता है जो रमज़ान के अंदर होता है। रमज़ान मुबारक से पहले बहुत से लोग नमाज़ों का एहतमाम नहीं करते, कुरान नहीं पढ़ते, तिलावत नहीं करते, दुआएं नहीं मांगते। रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह की रहमत का एक जो है मज़हर ये होता है कि वो बंदे जो अल्लाह से दूर होते हैं वो अल्लाह से करीब हो जाते हैं। मस्जिद से दूर रहने वाले मस्जिद में आते हैं, नमाज नहीं पढ़ने वाले नमाज पढ़ते हैं, दुआ नहीं मांगने वाले दुआएं मांगते हैं। तो दुनिया के अंदर बंदे के ये दोनों हाथ चलते रहते हैं। कभी इंसान खैर की तरफ झुकता है, कभी इंसान बुराई की तरफ भागता है, कभी इंसान रहमान की दावत पर लब्बैक कहता है, कभी इंसान शैतान की तरफ बहकर चला जाता है, शैतान की दावत पर लब्बैक कहता है। नेकी भी होती है, गुनाह भी होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। ये दुनिया के अंदर इंसान के साथ ये सारे मामलात अलग अलग औक़ात में पेश आते रहते हैं। इंसान का ईमान कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। इंसान का ईमान ज़्यादा हो तो इंसान नेकियों की तरफ झुकता है और ईमान में कमी हो जाए तो इंसान गुनाहों की तरफ चला जाता है। एक मुसलमान होने के नाते हमेशा हमारे जहन में एक बात होती है, अल्लाह हमको हिदायत दे, सही रास्ते पर हम लोग आ जाएं। गुनाहगार से गुनाहगार इंसान भी हो, गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान भी हो, उसकी तमन्ना ये नहीं होती कि मैं और गुनाह करने लग जाऊं। अगर आप उससे बात करेंगे, उससे जो है इस बारे में बात करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि वो कहेगा अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह मुझको हिदायत दे, अल्लाह मुझको नेकी की तौफीक दे, खैर की तौफीक दे। बुरे से बुरा इंसान होता है वो रमज़ान में कुछ ना कुछ इबादत करता है। बुरे से बुरा इंसान होता है उसकी नीयत ये होती है अल्लाह मुझको हज और उम्रे की तौफीक दे। बुरे से बुरा इंसान होता है, बुरे से बुरा मुसलमान होता है, उसके दिल में कहीं ना कहीं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागुज़ी होती है। दीन का मामला होता है, अल्लाह के बारे में कि कोई गलत बात कर दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात कर दे, इस्लाम के बारे में गलत बात कर दे,
गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान भी भड़क उठता है और कुछ ना कुछ अपनी इस्तिताअत के बकद्र कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। तो हमारे अंदर, सबके अंदर ये बात होती है कि हम नेक बन जाएं, भलाई की तरफ आ जाएं, गुनाहों को छोड़ दें। लेकिन शैतान का जोर होता है, नफ्स का जोर होता है, माहौल का असर होता है आसपास के, कि सारे गुनाह का माहौल है आसपास में, इंसान नेकी की तरफ नहीं आ पाता है। क्या कोई ऐसा नुस्खा है कि हम गुनाह से नेकी की तरफ आ जाएं, बुरे इंसान से अच्छे इंसान बन जाएं, अल्लाह के नाफरमान से फरमा बरदार बंदे बन जाएं? क्या कोई ऐसा नुस्खा है दुनिया में? ऐसा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में आप गौर करें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र और मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इरशाद फरमाई थी। आपने उनको नसीहत की थी। आपने क्या कहा था? इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना। तुम मदीना में रहो, मदीना से बाहर जाओ, मस्जिद नबी में रहो, बाज़ार में रहो, इस मुल्क में रहो, किसी दूसरे मुल्क में चले जाओ, अल्लाह का तक़वा हर जगह इख्तियार करना। वत्तबई सय्यअतल हसनत तमहुहा, और जब भी तुमसे कोई गुनाह हो जाए, बुराई हो जाए, तो उसके बदले में एक नेकी कर लेना, वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। वखालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखना, अच्छा रवैया रखना। ये 3 चीज़ों की तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, जो दर हकीकत 4 चीज़ों की तालीम है। अल्लाह का तक़वा, दूसरे ये कि गुनाह के बाद में फ़ौरन नेकी करने का एहतमाम। अच्छा, एक नेकी जो है वो वाजिब है, वो क्या है? गुनाह आपसे हो जाए, फ़ौरन तौबा कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, तौबा करने में ताख़ीर मत कीजिए, और उसके बाद में एक नेकी और कीजिए कि ये गुनाह हो गया ना, अब एक नेकी भी कर ले आदमी, तो वो गुनाह के बदले में वो नेकी हो जाएगी। और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, खुशखुल्क़ी, मुस्कुराकर हशाश बशाश लोगों से मिलना, अच्छी तरीके से जो है लोगों के साथ रवैया रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और बिल्कुल जो है लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों को अगर किसी ने मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में ला लिया, इंशाअल्लाह उसके लिए दुनिया में भी भलाई है, आखिरत में भी भलाई है। सबसे पहला हुक्म जो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, वो क्या है? अल्लाह का तक़वा इख्तियार कीजिए। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने के माना ये नहीं होते कि आपसे गुनाह कभी नहीं होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है ज़मीन पर एक इंसान 100% गुनाहों से महफूज हो जाए। तो इन्होंने 10 साल से कभी गुनाह करीच नहीं, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, नेक हो, बद हो, हर इंसान कुछ ना कुछ गुनाह करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में जिक्र किया 2749 नंबर पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ लम तुज़निबू लज़हबल्लाहु बिकुम वलजाअ बिक़ौमिन युज़निबूना फ़यस्तग़फ़िरूनल्लाह फ़यग़फ़िरु लहुम। अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ताला तुमको ले जाए, तुम्हें ख़त्म कर दे, और ऐसी कौम ले आए तुम्हारे बदले में जो गुनाह भी करेंगे और इस्तिग़फ़ार भी करेंगे, और अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान, इस हदीस में गुनाह करने की तरगीब नहीं दिलाई जा रही। नहीं, गुनाह करना बहुत ज़रूरी। अल्लाह के नबी बोले गुनाह नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला मिटा देगा। इस हदीस में ये बात है कि गुनाह करने के बाद में तौबा ज़रूरी है। अल्लाह ताला को तौबा करने वाले बंदे पसंद हैं कि अल्लाह गलती हो गई माफ़ कर दीजिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, गुनाह नहीं करोगे, तो तौबा भी नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला तुमको हटा के ऐसी कौम लाएगा जो गुनाह भी करेंगे और तौबा भी करेंगे। तो इंसान गुनाहों से बच नहीं सकता। कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ कोताहियाँ, कुछ ना कुछ गुनाह उससे होकर रहेंगे। क्या करना है गुनाहों से बचने के लिए और अपने मामलात को सही करने के लिए? अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना है। अल्लाह ताला का तक़वा क्या चीज़ होती है? हम बहुत बार सुनते हैं खुतबात में, बयानात में
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा देते, ईद का खुतबा देते, कोई और मौके पर आपको लोगों से खिताब करना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब से डरो। तो बार बार तक़वे का तज़किरा होता है, बार बार तक़वे की बात होती है, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के आखिरी दौर में एक मरतबा खुतबा दिया तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई जाने वाला अपने घर वालों को नसीहत करता है, तो अगर आपका इंतकाल हो जाए, आपकी वफात हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप हमको क्या नसीहत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि उसीकुम बितक़वल्लाह वस्समी वत्ताअह, मैं तुमको अल्लाह के तक़वे की ताकीदी वसीयत करता हूँ, तुमको अल्लाह के तक़वे का हुक्म देता हूँ और अमीर की बात सुनने और मानने का हुक्म देता हूँ। तक़वा क्या होता है? अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह ताला के जो है खौफ और अल्लाह की मोहब्बत, इन सब का इस्तेज़ार। इंसान ये समझे कि मेरा कोई मालिक है, मेरा रब है जो बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर कादिर है और वो मेरी पकड़ कर सकता है। इंसान का दिल अल्लाह की अज़मत से, अल्लाह के रौब से भरा हुआ हो, इसका नाम तक़वा है। इंसान अल्लाह से डरने वाला हो और डरने के साथ साथ उसी वक्त में अल्लाह से मोहब्बत करने वाला भी हो। अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की जलालत, अल्लाह ताला के जो है खौफ का इस्तेज़ार, इसका नाम तक़वा है। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला की वह हदीस हमने 12 सुनी है कि उन्होंने गुलाम को मारने के लिए कोड़ा उठाया तो पीछे से किसी ने आवाज़ देकर कहा कि अबा मसूद, अल्लाह से डरो और तुम जितना इस गुलाम के ऊपर कादिर हो, अल्लाह तुम पर उससे ज़्यादा कादिर है। फौरन हाथ से कोड़ा छोड़ दिया, देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आ रहे। सहाबा में, सलफ में ये बात हमको आम मिलती थी। किसी ने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, वो आदमी वही गुनाह की चीज़ें छोड़ देता था। अल्लाह से डर बोले तो बात खत्म हो गई। आज अगर आप किसी से कहें ये हराम है, ये गुनाह है, ये अल्लाह की नाफरमानी है, इंसान एक कान से सुनता दूसरे कान से उड़ा देता। अगर जो है फला शख्स नाराज हो जाएगा, उसके दिल में एक गुना डर आता है, अल्लाह नाराज हो जाएगा बोले तो उसको कभी डर लगता ही नहीं। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्होंने अल्लाह की जैसे कदर करना चाहिए वैसे कदर ही नहीं की। तो अल्लाह का तक़वा एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह के देखने का इस्तेदार। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है ना। कुरान के अंदर अल्लाह ने 12 मकामात पर क्या चीज़ें बयान की। 2-3 आदमी सरगोशी नहीं करते मगर चौथा उनके साथ में कौन होता है? अल्लाह होता है। अल्लाह ताला सब देख रहा है, सब सुन रहा है, तुम्हारी पकड़ करने के ऊपर कादिर है। वो मेहरबान है, इसलिए 12 नहीं पकड़ता, गुनाहों के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन जब इंसान के गुनाह हद से बढ़ जाएं तो अल्लाह ताला पकड़ता भी है। तो तक़वा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जब तक़वा इख्तियार करे तो उसके बाद में फिर क्या है कि उसको गुनाहों से बचना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है और धीरे 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 वो नेकी की तरफ आ जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर गुनाह हो जाए, गुनाह होने के बाद में फ़ौरन तौबा की आदत डालिए। कोई गलती हो गई, झूठ बोल दिया, कोई जो है हराम काम कर दिया, कोई गलत चीज़ देख ली, कोई गलत चीज़ सुन ली, किसी के साथ गलत रवैया इख्तियार कर लिया, फ़ौरन क्या करना चाहिए इंसान को? अल्लाह से सच्ची तौबा करना चाहिए। अल्लाह के सामने नादिम होकर, शर्मिंदा होकर, रो कर जो है अल्लाह से अपने गुनाह को माफ़ करवाना चाहिए। ये रवैया इंसान का होना चाहिए, चाहे उससे कितनी गुनाह क्यों ना हो जाए। एक हदीस आप देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल कर रहे हैं इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन से। क्या हदीस है? हदीस है अज़नब अब्दुन ज़म्बन फ़क़ाल अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी। एक बंदा गुनाह करता है और कहता है अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं अज़नब अब्दी ज़म्बन फ़अलिम अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरुद्दम व याख़ुज़ु बिद्दम। मेरे बंदे से गुनाह हो गया और उसको ये बात देखो अच्छे से मालूम है कि इसका रब है जो गुनाह के ऊपर पकड़ भी कर सकता है और माफ़ भी कर सकता है। फिर बंदा जब तक चाहे अल्लाह चाहे गुनाह से रुका रहता है,
फिर शैतान के बहकावे में आके उससे गुनाह हो जाता है। फिर सच्चे दिल के साथ बंदा कहता अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह ताला कहते हैं मेरा बंदा है, इसको मालूम है कि इसका एक रब है जो गुनाह को माफ़ भी कर सकता है और गुनाह पे पकड़ भी कर सकता है। 3 या 4 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ जिक्र की और उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते ए मल माशीता फ़क़द ग़फ़रतु लका, तो जो चाहे कर मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। यहाँ गुनाह की तरगीब नहीं दी जा रही है, यहाँ सच्ची तौबा की तरगीब दी जा रही है कि एक इंसान को गुनाह के बाद में नदामत होती है, वो पछताता है और अल्लाह के सामने सच्चे दिल से तौबा करता है कि अल्लाह अब नहीं करूँगा, माफ़ कर दीजिए, मेरे से गुनाह हो गया है। लेकिन फिर शैतान के बहकावे में उससे गुनाह हो जाता है, तो उसके बाद में फिर वो तौबा करने से रुकता नहीं है, बल्कि फिर वो मज़ीद तौबा करता है। फिर मज़ीद गुनाह हो जाए तो मज़ीद तौबा करता है। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को माफ़ करता रहता है जब तक वो अल्लाह से तौबा करता रहे। आप गुनाह करने से नहीं थकते, गुनाह करने से नहीं उकताते, तौबा करने से क्यों उकता जाते हैं? इब्न अबी दुनिया ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला से असर जिक्र किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से कहा गया, एक मजलिस लगी थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा खियारुकुम कुल्लु मुफ्तिनिन तव्वाब, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी कौन है जानते हो? वो गुनाहगार जो कसरत से तौबा करने वाला हो। तो बाद लोगों ने कहा कि फ़ायदा आदा, अच्छा गुनाहगार है, कसरत से तौबा करने वाला है, तौबा करने के बाद फिर गुनाह हो जाए तो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा यस्तग़फ़िरुल्लाह व यतूब, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह के सामने तौबा करे। लोगों ने कहा फ़ायदा आद, कहा यस्तग़फ़िरुल्लाह व यतूब, अगर फिर हो जाए तो? कहा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह के सामने तौबा करे। तो लोगों ने कहा हत्ता मता हज़रत, ये कब तक चलेगा? गुनाह होते रहेंगे फिर तौबा होती रहेगी। तो कहा हत्ता यकून शैतान हुवल मासूर, जब तक शैतान जलील ना हो जाए जब तक दोबारा तौबा करता रहे। हसन बसरी रहमहुल्लाह है, ताबईन में बहुत बड़े इमाम हैं। उनसे किसी ने कहा अला यस्तही अहदुना मिन रब्बिही यस्तग़फ़िरु मिन दुनूबिही सुम्मा यऊद सुम्मा यस्तग़फ़िर सुम्मा यऊद। एक आदमी उनके पास बैठा था, उसने कहा अरे हम में से कोई अल्लाह से शर्माता नहीं अपने रब से कि गुनाह से तौबा करता है फिर दोबारा गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है फिर तौबा करता है। तो हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने कहा वद्द शैतान लौ ज़फ़र मिनकुम बिहादिही फला तमल्लू बिल इस्तिग़फ़ार, शैतान इस तरीके से तुम पर फतेह हासिल करना चाहता है, तुमसे जीतना चाहता है कि तौबा के बाद में दोबारा तुमसे गुनाह कर दे। खबरदार, इस्तिग़फ़ार से उकताना नहीं है, बार बार इस्तिग़फ़ार करते रहना है, हर बार तौबा करनी है। और एक और रिवायत में है कि हसन बसरी रहमहुल्लाह ने कहा मा अरा हाज़ा इल्ला मिन अख़लाक़िल मोमिनीन, मैं तो ये समझता हूँ कि ये मोमिन के अखलाक में से। तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? इंसान शुरू में जब गुनाह करना शुरू करता है ना तो अल्लाह से तौबा करता है, फिर एक बार दो बार हर बार गुनाह होते रहे, अभी क्या बार बार तौबा करने का, फिर अपन करने वाले तो वही हैं। तो इंसान तौबा करना छोड़ देता है, यहाँ तक कि उस गुनाह की क़बाहत उसके दिल से निकल जाती है, उस गुनाह की संगीनी उसके दिल से निकल जाती है और वो एक चीज़ अपने लिए तय कर लेता है कि हाँ ये तो मैं करने वाला हूँ। तौबा करिए, अल्लाह के सामने बार बार तौबा करिए, हर बार कोशिश कीजिए कि इस बार की तौबा सच्ची तौबा हो। हर बार अपनी नदामत और शर्मिंदगी को बढ़ाइए, हर बार अपने अज़्म को बढ़ाइए कि अल्लाह अब कर लिया ना, अब आइंदा मैं करने का ही नहीं। उसके बाद में फिर हो जाए तो फिर तौबा कीजिए, यकीन जानिए कि आप अल्लाह ताला को मग़फ़िरत करने वाला और मेहरबान पाएंगे। दूसरी बात क्या है? वत्तबी सय्यतल हसनत तमहुहा, जब बुराई हो जाए ना उसके बाद में भलाई करो, नेकी करो, ये भलाई उस बुराई को मिटा देगी। ये काम भी हम लोग नहीं करते। एक इंसान गुनाहगार होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि नेकी करना उसके लिए आराम हो गया। अरे नमाज को जलिए ना, मैं कैसा नमाज को जलूँ, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। या ऐसा ही है जैसे किसी इंसान को जो बहुत बीमार हो उससे कहा चला जाए चलो हॉस्पिटल चलो, भाई हॉस्पिटल कैसा जाना, वो तो सेहतमंद लोगों का काम है, मैं तो बीमार हूँ। बीमार ही को हॉस्पिटल जाना है। अगर आप गुनाहगार हैं
तो आपका क्या जाता है? आप खाली बैठे हैं, घर में आपको कोई काम नहीं, आप आके नमाज पढ़ लीजिए ना, कम से कम उतना तो कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या है। एक आदमी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, कहा या रसूल अल्लाह इन्नी असब्तु हद्दन फ़अक़ीमू अलैया, अल्लाह के नबी मैंने हद के लायक गुनाह किया है, मुझ पर हद कायम कीजिए। क्या गुनाह था उसका? वो शहर से बाहर वो साहब निकले, एक तन्हाई में शहर के बाहर के इलाके में एक औरत मिली, उसके साथ कुछ दस-दराजी छेड़छाड़ की, जिना नहीं किया था, लेकिन अब उनके दिल के ऊपर इतना बोझ था कि वो जिना की सज़ा लेने के लिए अल्लाह के नबी के पास चले गए कि मुझको संसार कर दीजिए, मेरे से गुनाह हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठ जाओ, यहाँ बैठो, ज़रा इंतज़ार करो। अब वो साहब बैठ गए, अजान हुई, अजान होने के बाद में फिर जो है सब लोगों ने जमात कायम की, उन्होंने भी जमात के साथ नमाज पढ़ी, जमात के साथ नमाज हुई, उसके बाद फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह इन्नी असब्तु हद्दन फ़अक़ीमू अलैया, अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुँचाऊँ, मेरे ऊपर हद कायम कीजिए। क्या सहाबा के जज्बात हुआ करते थे। आप सोचें कि एक इंसान गुनाहगार होने के बाद में इतनी कड़ी सजा पाने के लिए अपने आप को बार बार पेश कर रहा है कि अल्लाह के नबी मैं पाक होना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैसा क़द सल्लैता माना, तुमने अभी हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने अभी आप लोगों के साथ नमाज अदा की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह क़द ग़फ़र लका ज़म्बका, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर दिया। और एक रिवायत के अल्फाज है फ़इन्नका मिन ख़तीयतिका कमा वलदतुका उम्मुका, के फला तऊद, तू अभी ऐसे पाक हो गया है जैसे तेरी माँ ने तुझको पैदा किया था, अब आइंदा ये गुनाह दोबारा मत करना। आप गौर करें, वो साहब शर्मिंदा थे। गुनाह की तौबा की असल क्या है? अन्नदमु तौबतुन, तौबा असल जो है वो सच्ची नदामत है कि इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो और उसके ध्यान में हो कि अब आइंदा में ये काम नहीं करने का। तो तौबा तो कर चुके थे, वो इसी नीयत से आए थे कि हम सज़ा पाएं। अब तौबा के बाद में जब उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमात के साथ नमाज अदा कर ली, तो वो आदमी जो गुनाह की सज़ा पाने के लिए बेकरार हो रहा था, वो कितना पाक हो गया नेकी करने के बाद में। जैसे अभी बच्चा पैदा होता है नया मासूम, ऐसा बिल्कुल मासूम हो गया। अल्लाह ने उसके ये गुनाह को नहीं, सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो तौबा के बाद में नेकी करने की आदत डालिए। अजीब मिजाज है हमारी कौम का। एक कैटेगरी क्या है? दीनदार, एक कैटेगरी क्या है? बेदीन। ये कौन है? नमाजी, परहेजगार, रोजेदार, हाजी, फला फला। और ये कौन है? एकदम इस्लाम से बाहर, खाली नाम के अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान, बाकी और कुछ नहीं करते। बेवकूफ़ी की इंतहा है कि एक इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ सकता तो जोहर तो पढ़े कम से कम, असर की नमाज में तो आए। काम की वजह से एक नमाज नहीं पढ़ता तो जब रिकामा रहता जब तो आगे मस्जिद के अंदर जो अल्लाह की इबादत करे। अगर एक इंसान गुनाहगार है तो गुनाहों के साथ कुछ ना कुछ नेकियों का तो एहतमाम करे, ताकि जब अल्लाह के सामने जाए तो गुनाहों का पल्ला भारी हो तो उसके साथ नेकियां भी कुछ ना कुछ तो उसके पास में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने कहा लोगों बताओ, एक इंसान के घर के सामने नहर बह रही है, 5 वक्त वो नहर में गुस्ल करता है, क्या उसके जिस्म पे मैल कुचैल बाकी रह सकता है? और साहबा ने कहा अल्लाह के नबी बिल्कुल भी उसके जिस्म पे मैल कुचैल बाकी नहीं रह सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ज़ालिका मिस्लुस सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, ये 5 नमाजों की मिसाल है, अल्लाह इसके ज़रिए इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। नमाजी बनिए, नमाज बहुत बड़ी चीज़ है। और नमाज का छोड़ने वाला दुनिया का सबसे बेवकूफ़ गधा इंसान है कि जो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम नहीं करता। ऐसा इंसान धरती का बोझ है, उसका जिंदा रह के कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तवज़्ज़ा फ़अहसनल वुज़ू, जो वुज़ू करता है अच्छे तरीके से वुज़ू करता है, खरजत खतायाहु मिन जसदी हत्ता तखरुज मिन ताहती अस्फारी, गुनाह उसके बदन से झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, चाहे समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो।
जो शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़े, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके लिए 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब देते हैं और अल्लाह ताला उसके लिए 100 नेकियां लिखते हैं, 100 गुनाहों को उसके मिटा देते हैं। और ये जो कलीमा उसने पढ़ा है, ये जो दुआ उसने पढ़ी है, शाम तक शैतान से वो महफूज हो जाता है, शैतान जो है वो उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। तो नमाज है, कुरान की तिलावत है, अल्लाह का जिक्र है, गुनाह हमसे हो रहे, बहुत हो रहे, लेकिन साहब इसमें क्या जाता है आपका? कोई बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर पड़ता है। एक आदमी बहुत थक गया, क्यों? मैं 2 रकात नमाज पढ़ के आया हूँ मस्जिद से, हालत ख़राब हो गई उसकी। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। माल खर्च होता है? माल खर्च नहीं होता, सब कुछ फ्री है। तो गुनाहों के बाद में नेकी करने की आदत डालिए। देखिए, हसन बसीर रहमहुल्लाह से एक शख्स के बारे में पूछा गया कि ला यतहाशा मिन मासियतिन, कि वो आदमी ऐसा है जो कोई गुनाह नहीं छोड़ता, गुनाहों में लतपत है, लेकिन ज़बान उसकी हमेशा अल्लाह के जिक्र से चालू रहती। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हमारे जैसा कोई मुफ्ती होता तो हम क्या फतवा देते? बड़ा मुनाफिक आदमी है, गुनाह भी करता और ज़बान से अल्लाह का जिक्र भी कर रहा। हसन बसीर रहमहुल्लाह ने क्या कहा? इन्ना ज़ालिका लअौनन हसनन, ये बहुत अच्छी मदद दे रहा है वो अल्लाह से, यानी ये तस्बीह करना, ज़बान से अल्लाह का जिक्र करना, ये बहुत जल्दी उसके गुनाहों के छुड़ाने का बाइस बन जाएगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा गया, एक आदमी ने शुबे का माल कमा लिया और खा लिया। शुबे का माल क्लियर नहीं था कि हराम है, लेकिन डाउट था कि शायद ये हराम भी रहेगा। अब उसने जो है नफ्स के बहकावे में आके वो माल इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद में वो शख्स नमाज पढ़ता है, तस्बीह पढ़ता है, क्या उससे अल्लाह ताला ये गुनाह माफ़ कर देगा? उन्होंने कहा मुझे अल्लाह से कभी उम्मीद है कि अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देगा। और उसके बाद उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, खलतु अमलन सालिहन व आखर सय्या, उन्होंने कुछ अच्छे और बुरे काम मिला दिए, यानी अच्छे भी काम किए, बुरे भी काम किए। असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह उन पर जल्दी मेहरबानी करेगा, अल्लाह ताला तो है ही मग़फ़िरत करने वाला मेहरबान। आखिरी चीज़ है, हज़रत अता रहमहुल्लाह कहते हैं कि मन जलस मजलिसन मिन मजालिस ज़िक्र कफ़्फ़र बिही अशरतु मजालिसिन मिन मजालिसिल बातिल, ये अता ताबई ये कहते हैं जो शख्स ज़िक्र की एक मजलिस अटेंड करे, ज़िक्र की एक मजलिस में शरीक हो, अल्लाह इसकी वजह से इसकी 10 बातिल की मजलिसों का कफ़ारा इसको कर देते हैं। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उक़बा इब्न आमिर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल्लज़ी यामलु सय्यात सुम्मा यामलुल हसनात, वो इंसान जो गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद में नेकियां करता है, उसकी मिसाल ऐसी है, एक आदमी लोहे की एक ज़रा के अंदर बिल्कुल जकड़ा हुआ है। पहले एक लिबास होता था जो जंग में बचाव के लिए पहनते थे, अब एक आदमी है जिसको बिल्कुल फिट वो लिबास है और उसका दम घुट रहा है और वो लिबास के अंदर जकड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान एक नेकी करता है, गोया उसका एक हल्का टूट के गिर जाता है, फिर एक नेकी करता है, फिर उसका एक हल्का टूट के गिर जाता है, यहाँ तक कि जब वो बहुत ज़्यादा नेकियां करता है, वो ज़रा उसके बदन से अलग हो जाती है, तो गुनाहों की जो नहुसत, परेशानी, मुसीबतें और अल्लाह की पकड़ और अल्लाह ताला का गुस्सा जो होता है, जब एक इंसान मुसलसल नेकियां करता है, उसकी बरकत से अल्लाह ताला गुनाहों की नहुसत को दूर कर देते हैं। तो मेरे भाई ये बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें हमने बयान की, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। एक ये है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, अपने रब के मकाम और मर्तबे को पहचानें। वो रब है जो 7 आसमानों के ऊपर अर्श के ऊपर मुस्तवी है, लेकिन याद रखें कि वो वहाँ से आपको देखता भी है, आपकी हर बात को सुनता भी है और आपके हर अमल से वाकिफ़ है। यहाँ तक कि आपके दिल में जो ख्यालात आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे भी वाकिफ़ है। अपने रब की अज़मत को हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखें। अगर मैं ये काम करूँगा तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा? अगर अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया तो मुझसे ज़्यादा बदनसीब इंसान कोई नहीं। अगर अल्लाह ताला मुझसे खफा हो गया तो ये दुनिया की नेमतें मेरे कोई काम की नहीं। हर इंसान को राज़ी करने से ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र कीजिए।
अल्लाह का मकाम और मर्तबा अपनी निगाहों के सामने रखिए। दूसरे ये कि आप गुनाहगार हैं, मैं गुनाहगार हूँ, हर इंसान गुनाहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वो है जो कसरत से अल्लाह के हुजूर तौबा करने वाला हो। अपने पिछले गुनाहों से तौबा कीजिए। रमज़ान मुबारक का महीना करीबुल ख़त्म है, और जब भी आपसे कोई ख़ता हो जाए, गलती हो जाए, तौबा करने की आदत बना लीजिए। गुनाह हो जाए तो जब तक चैन नहीं आना चाहिए, जब तक हम गिड़गिड़ा के अल्लाह से तौबा नहीं कर लेते। और गुनाहों के बाद में नेकियां करने की आदत डालिए। जो नेकी का मौका मिले करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कीजिए, हसनात को अपनाइए। अल्लाह ताला सय्यात को खुद ब खुद दूर कर देगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मकरूद हैं, अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो मुसलमान बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो मुसलमान गुजर चुके, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। कब्र के अज़ाब से उनकी हिफाजत फरमा। हम सबको भी अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस रमज़ान में की हुई हमारी सारी नेकियों को कबूल फरमा। जो गलतियाँ कोताहियाँ हमसे हो गई, अल्लाह उसे दरगुदर फरमा। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, क़ियामुल लैल को कबूल फरमा। अल्लाह जिन्होंने रोज़े नहीं रखे उनको माफ़ फरमा, और अल्लाह उनको सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको, हमारे घर वालों को, हमारे अहल वयाल को, हमारी सारी औलाद को तेरे दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बना। जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।